हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीषित करें। देखिए बंधु, मैं आज उस वचन को लेके आई हूँ आप सभी के सामने, जो आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन रहता है कि प्रभु कौन है, प्रभु हमारे लिए क्या कर सकते हैं, प्रभु कैसे कर सकते हैं। देखिए, प्रभु ने हमें जन्म दिया है, प्रभु ने अपनी सांसें हमें फूकी हैं, प्रभु ने अपने रूप रंग में बंधु हमें बनाया है। प्रभु कुछ भी कर सकते हैं, प्रभु कुछ भी कर सकते हैं। जिसने ये ज़मीन या आसमान बनाया, चांद सितारे बनाए, हवा बनाई, सूरज बनाया, असंख्य तारे बनाए, प्रभु कुछ भी कर सकते हैं। लोग भाग्य सोचते हैं कि ये जो प्रभु का वचन देते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, प्रभु है कौन। प्रभु आपको बता दूं, मैं एक पवित्र आत्मा है, एक हमारे लिए एक नई ज़िंदगी है, जो हमारे साथ रहते हैं, हमसे इतना प्रेम करते हैं। हम पापी होने के बावजूद भी, हमारे अंदर गलत भावनाएं होने के बावजूद भी, हम गलत रास्ते में चलने के बावजूद भी प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। क्यों करते हैं बंधुओं? ताकि वो हर पल ये सोचते हैं कि शायद किसी पल इस मनुष्य का मन फिर जाए, ये अपने पापों से ऊपर आ जाए, ये पापों को छोड़ दे अपने। प्रभु हर पल ये सोचते हैं, वो हर पल ये सोचता है कि ये पापों को छोड़ दे ताकि ये स्वर्ग को देख पाए, ये नरक में ना जाए। आज हम उसी प्रभु के उस आश्चर्य चीज़ को पढ़ेंगे, उस आश्चर्य बात को पढ़ेंगे कि प्रभु हमारे जीवन में क्या कर सकते हैं। देखिए, ये एक छोटी सी कहानी है प्रभु के नाम की। ये प्रभु के एक जो चिन्ह चमत्कार एक इसमें बताया गया है कि जब ये मत्ती के 15 के 32 में बताया गया है, चार हजार से अधिक को भोजन। ये बात प्रभु के लिए छोटी सी है वैसे तो ये, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने इसलिए रखना चाह रही हूँ इस बात को, कि प्रभु के इस वचन को रखना चाह रही हूँ, हालेलुया, कि प्रभु कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है प्रभु, ठीक है। इसलिए इस वचन को मैं पढ़ रही हूँ। यीशु ने अपने शिष्यों को पास बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आ रहा है, क्योंकि ये लोग 3 दिन से लगातार मेरे साथ हैं और इनके पास कुछ खाने को भी नहीं है। मैं इन्हें भूखा ही नहीं भेजना चाहता, क्योंकि हो सकता है कहीं वे रास्ते में ही मूर्छित होकर न गिर पड़े। तब उसके शिष्यों ने कहा, इतनी बड़ी भीड़ के लिए ऐसी बियाबान जगह में इतना खाना हमें कहाँ से मिलेगा। देखिए, प्रभु सिर्फ 3 दिन उनके साथ लोग बाग थे, इंसान थे, मनुष्य थे, उनके लिए फ़िक्र कर रहा था, सिर्फ 3 दिन। और हम तो बंधुओं कितने सालों से प्रभु के साथ हैं, तो सोचो हमसे वो कितना प्रेम करेगा। जब हमारे घर में भी बंधुओं कोई गेस्ट आ जाते हैं या कोई ऐसा इंसान आ जाता है हमारे पास, तो हमें उनसे इतना लगाव हो जाता है कि जब वो जाते हैं तो हमारे आंखों में आंसू आते हैं, कि हमारी इच्छा करती है कि वो अभी भी ना जाए हमारे घर से। तो आप सोचिए, हमारा पिता जिसके साथ हम इतने सालों से हैं, या हम जुड़ चुके हैं पिता के साथ, हमें 2 दिन हुए हैं, 4 दिन हुए हैं, 10 दिन हुए हैं, या हम कल ही जुड़े हैं, या आज सुबह ही जुड़े हैं, इस वीडियो को देख के ही जुड़ रहे हैं, वो हमसे कितना प्रेम करेगा। तो जब वो शिष्य प्रभु के साथ थे और 3 दिन से भूखे थे, तो प्रभु को देखो कितनी फ़िक्र हुई। उन्होंने वो मनुष्य जो उनके साथ थे, उन्होंने उनके साथ जो शिष्य रहते थे, उनके साथ जो
उनके साथी रहते थे, प्रभु के शिष्य रहते थे, उनको उन्होंने बुलाया और बोला कि मुझे इन पर दया आ रही है, मुझे डर लग रहा है कि कहीं ऐसा नहीं कि ये लोग मूर्छित ना हो जाए, क्योंकि ये भूखे प्यासे हैं। और प्रभु ने देखो क्या कहा, मैं इन्हें भूखा नहीं भेजना चाहता। जब वो 3 दिन के साथ रहने वाले इंसानों को भूखा नहीं रख सकता, उन्हें दुखी नहीं देख सकता बंधुओं, तो हम तो उनके कितने प्रिय होंगे। ये सोच के देखो आप लोग आपकी ज़िंदगी में किस प्रकार की कमी होगी, क्यों निराश होते हो आप लोग, क्यों आप लोग ये सोचते हो कि प्रभु आप लोगों के साथ छोड़ दिया है, कोई दुख आ जाता है आप लोगों के ऊपर, कठिनाई आती है, तो ये मत सोचिए प्लीज़ कि आप लोगों का साथ छोड़ दिया प्रभु ने। नहीं, प्रभु हमें हर पल देख रहा है, हर पल देख रहा है बंधुओं। वो हर पल हमारे साथ रहता है, और जो दुख आता है उस दुख को, उस समस्याओं को वो ख़त्म करता है। हालेलुया। तब यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां? उन्होंने कहा 7 रोटी और कुछ छोटी मछलियाँ। देखिए उन्होंने क्या बोला कि 7 रोटी और कुछ छोटी मछलियाँ हैं। यीशु ने भीड़ से धरती पर बैठने को कहा और उन 7 रोटियों और मछलियों को लेकर उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ी और अपने शिष्यों को देने लगा। फिर उसके शिष्यों ने उन्हें आगे लोगों में बांट दिया। लोग तब तक खाते रहे जब तक थक न गए। फिर उसके शिष्यों ने बचे हुए टुकड़ों से 7 टोकरियाँ और भरी। औरतों और बच्चों को छोड़कर वहाँ 4,000 पुरुषों ने भोजन किया। भीड़ को विदा करके यीशु नाव में आ गया और मगदन को चला गया। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद प्रभु कि जिसने प्रभु ने इतना सोचा और उन्होंने शिष्यों को बोला कि कितने तुम्हारे पास कितना भोजन है। उन्होंने कहा 7 रोटी और कुछ मछली। देखिए प्रभु ने उस 7 रोटी और कुछ मछलियों को अपने हाथ में लिया प्रभु ने, और परमेश्वर की और धन्यवाद देके, अपने पिता परमेश्वर की और धन्यवाद देके उन 7 रोटियां और मछलियों को, कुछ मछलियों को बांटने के लिए बोल दिया, लोगों को बैठने के लिए बोल दिया वहाँ पर कि आप लोग बैठ जाओ, और उन्हें भोजन दिया। देखो बंधुओं, हमेशा ध्यान रखना कि हम जब भी धन्यवाद देके, प्रभु का धन्यवाद देते हैं और कोई काम करते हैं, कोई किसी को भोजन कराते हैं या कोई दान देते हैं, तो ये ही 7 गुना करके हमारे पास लौट के आता है। यानी कि उसमें बरकत होती है। हमारे पास किसी प्रकार की कोई चीज़ की कमी नहीं होती। यही कहने का मतलब है, इसका कहने का मतलब है, यही दशवांश का मतलब होता है कि आप जितना किसी को अपना सुख बांटोगे, दोगे, आपके पास सुख उससे डबल आएगा, उससे 7 गुना आएगा, 1000 गुना, लाखों गुना आएगा। जिस प्रकार से यीशु मसीह ने करा, उस 7 रोटी और कुछ मछलियों के साथ प्रभु ने आशीष दी और लोगों को भोजन कराया और टोकरियों को भर भी दिया, ताकि वो आगे जाए और लोगों को भी भोजन करा सके। इसलिए बंधुओं, कभी भी प्रभु का साथ ना छोड़ो, और प्रभु ने जो आज्ञा दी है उन आज्ञाओं पे चलो, और ध्यान रखो आप जितना बांटोगे, जितना दोगे, आप जितना सब कुछ करोगे, आप यानी कि आपको उससे डबल मिलेगा, 7 गुना मिलेगा, 1000 गुना, लाखों गुना मिलेगा। ओके, आमीन, धन्यवाद। क्या देख रहे हैं यार।